Good morning, students. Today we'll discuss chapter 7th, class plus 1, permutation and combinations. Permutations and combinations. Permutation and combinations very important chapter है हमारे लिए प्लस वन के लिए। और उसके बाद भी देखो, जब आपने कोई भी एग्जाम देना है ना, कोई एंट्रेंस एग्जाम दोगे आप प्लस टू के बाद, या उसके बाद कोई जॉब्स के लिए एग्जाम देते हो आप, है ना, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आर्ट्स वाले बच्चे भी अगर क्लैट का टेस्ट देते हैं ना, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एंट्रेंस एग्जाम में ये चैप्टर पक्का आता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ध्यान से करना होगा ना। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस क्या है, दिस वी विल डिस्कस आफ्टर वन टॉपिक, दैट इज व्हाट बिफोर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से मैं डिस्कस करने से पहले हम क्या करेंगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ये डिस्कस करेंगे, है ना। क्योंकि वो ये उसका बेस है किसका, परम्यूटेशन का, है ना। परम्यूटेशन का बेस ये है, क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना। तो इसमें पूरी एक्सरसाइज दे रखी है इन्होंने एनसीईआरटी में 7.1। तो वो करने के लिए हमें पहले ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करना पड़ेगा। परम्यूटेशन की बात ना इसके बाद करेंगे, है ना। अब सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है ना, सिंपल सी बात, हम सिंपल सी बात शुरू करेंगे। लेट अस सपोज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है क्या, है ना। सबसे पहले मान लो, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं छोटी सी, लेट अस सपोज हमारे पास थ्री पेंट्स है ना, P1 P2, मैंने उनको नेमिंग दे दी। हमारे पास तीन पेंट है हमारे पास ना, P1 पेंट है, P2 और P3, उनके नाम रख दिए मैंने पेंट्स के अलग अलग, है ना। और टू शर्ट्स है हमारे पास, S1 शर्ट रख दिया मैंने, S2 शर्ट रख दिया, है ना। अब हमने ड्रेसअप होना है ना, ड्रेसअप होना मतलब हमने पहन लिया पैंट या शर्ट, तो हम कितनी प्रकार से वो पैंट शर्ट्स पहन सकते हैं, है ना। कैसे हम ड्रेसअप हो सकते हैं, देखो अब ये है ना, हम ये भी कर सकते हैं कि P1 और S1 शर्ट पहन लेना, P1 और S1, मतलब मेरे पास एक क्या आ गया, P1 पैंट के साथ में S1 शर्ट पहन लू। या ऐसा भी हो सकता है P1 के साथ मैं S2 शर्ट पहन लू, है ना, ये भी हो सकता है। देखो यहाँ पे मैंने S2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, S1 और S2 क्या है, टू शर्ट्स है, P1 P2 पैंट है ना। अब ऐसे भी हो सकता है, आप यहाँ पे S1 शर्ट है, S2 है, हम ऐसे भी कर सकते थे, मतलब P1 S2 पैंट, तो मैंने P1 सिलेक्ट कर लिया हमने, है ना। तो शर्ट कौन सी ले ली, S2, ऐसे भी पहन सकते हैं, P1 के साथ S2 शर्ट भी डाल सकते हैं। या ऐसा था, पैंट हमने क्या सिलेक्ट कर ली, P2 के साथ S1, P2 S1, ये भी कर सकते हैं हम, है ना। P2 के साथ S1 शर्ट पहन सकते हैं, या P2 पैंट तो P2 रही, और शर्ट कौन सी सिलेक्ट करनी है हमने, S2 दूसरे वाली शर्ट पहन ली। या ऐसा भी हो सकता है कि P3 पैंट P3 ले ली और इसके साथ S1 शर्ट ले ली, तो मतलब क्या हो गया, P3S1। या ऐसा भी हो सकता था कि हमने शर्ट दूसरी पहन ली, S2, है ना, तो वो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन क्या होगा हमारे पास, P3S2। तो इस प्रकार से हमारे पास ये एक, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया ना, ये वाला ऐसे, मतलब ये मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। जहां ये हो सकता था, जहां ये हो सकता, इस ऐसे हम ड्रेसअप हो सकते थे, है ना। तो ये कितने वेज हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6, है ना, 6 थे। अब इसे ही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहा जाता है। कैसे, सुनो इधर, मान लो आपके साथ पेन से एक इवेंट था, ये एक तरह से एक इवेंट है ना, पेन से एक इवेंट मान लिया मैंने, है ना, वो अकर हो सकता था। मतलब आप P1 P2 और P3 ये तीन पेन्स थे आपके पास, है ना। इट वी कैन सिलेक्ट फ्रॉम दिस, इसमें से हम कैसे एक पेन सिलेक्ट करनी है, तो हमारे पास कितने वेज हैं, 3 वेज हैं। 3 वेज का मतलब ये है, 3 वेज का मतलब क्या है, हम P1 पेंट भी ले सकते थे, P2 भी, P3 भी, तो 3 वेज हो गया ना जी, क्या हो गया, 3 वेज। उसके बाद शर्ट S1 और S2 टू शर्ट्स थी। अब शर्ट हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, 2 वेज से, या ये ले सकता हूं मैं, ये ले सकता हूं, 2 वेज है हमारे पास, तो 3 into 2 मतलब 6 वेज होंगे हमारे पास ऑफ दिस अकरेंस, है ना। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमारे पास 6 वेज हैं जैसे हम ड्रेसअप हो सकते हैं। P1 S1, P1 पेंट और S2 शर्ट, या ये वाला, है ना, ये कर सकते थे। तो 3 क्रॉस 2 6 हो गया ना। इसके बाद एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, एक और एग्जांपल बताते हैं। नाउ लेट अस सपोज, नेक्स्ट एग्जांपल छोटी सी मैं आपको बताता हूं लेके, मान लो एक बच्चे के बैग 2 बैग्स हैं, बैग्स कितने हैं, 2,
बैग्स क्या है, 2 बैग्स हैं, है ना, एंड टिफन्स है, टिफन्स 3 टिफन्स है उसके पास, एंड वाटर बोटल्स, वाटर बोटल्स, वाटर बोटल्स 2 है ना। अब हमने वो ऐसे ले लिया कि बैग 1 B1 एंड B2 बैग, 2 बैग्स हैं, टिफन T1 T2 अलग अलग टिफन है उसके पास, T3 एंड वाटर बोटल्स W1 एंड W2, ये वाटर बोटल्स है उसके पास, है ना, 2 वाटर बोटल्स है। अब वो उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, देखो बिल्कुल सिंपल सा, हम रियल लाइफ में ये करते हैं, है ना। हम जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताई भी, ये पैंट है ये शर्ट है, वो मैं कितनी प्रकार से चेंज कर सकता है ना, कितनी पॉसिबिलिटीज है। अब ऐसे ही बच्चे ने अब स्कूल में मान लो एक बैग लेके जाना है, एक टिफिन लेके जाना है और एक वाटर बोतल लेके जानी है ना। तो ऐसे क्या करेगा वो, नाउ व्हाट इज हियर बैग्स, है ना, 2 बैग है उसके बाद B1 और B2, 3 टिफिन है और वाटर बोतल, है ना, उसने लेके एक जाना है। इस बात का ध्यान रखना है, इसमें क्या है रेपिटेशन का काम आएगा, वो हम बाद में करेंगे, है ना। तो अभी यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि एक बैग लेके जाना, एक टिफिन लेके आना, एक वाटर बोतल लेनी है ना। वो कैसे सिलेक्ट करेगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख दिया B1 एंड B2। लेट अस सपोज वो B1 बैग या ये बैग ले सकता है या B2 बैग ले सकता है। उसके बाद उसके पास क्या है, टिफिन T1 T2 एंड T3, ठीक है। उसके बाद अब उसके पास क्या है, वाटर बोतल, है ना, वाटर बोतल क्या है W1, ठीक है। उसके बाद W2, वाटर बोतल क्या होगी, ऐसे होगी, है ना, W1 एंड W2। अब क्या कर रहे हो, क्या कर सकते हो, बैग तो B1 ले लिया, है ना। उसके बाद ये ले सकता है T1 और इसके साथ वो W1 क्या ले सकता है, वाटर बोतल। ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूं, बैग उसने B1 ले लिया, टिफिन T1 ले लिया और W1 ले लिया। तो मतलब इसके क्या बन गए, ये क्या कॉम्बिनेशन बना, मतलब एक तरह से ये क्या बन गया, B1 T1 पॉसिबिलिटी। क्या पॉसिबिलिटी है, ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है जहां ये हो सकता था वो बैग तो B1 ले लिया लेकिन टिफिन T2 ले लिया, है ना, और इसके साथ क्या ले लिया उसने, ये W1 ले लिया। तो ये क्या हो जाएगी, B1 T2 एंड W1, ऐसे भी हो सकता था जहां उसने बैग तो B1 ही ले लिया लेकिन दूसरा क्या ले लिया उसने, T3, ये क्या ले लिया, T3। अब T3 टिफिन मतलब T3 ले लिया और यहाँ पे W1 यही ले लिया, क्या वाटर बोतल, ये W1 ले ली। तो ये कितने का, ये क्या हो गया, B1 T3 W1, ये हो गया ना। जहां ऐसे भी हो सकता था, देखो उसने क्या लिया, B1 के साथ T1 भी ले लिया, T2 भी ले लिया, T3 भी ले लिया, है ना। अब B1 के साथ T1 T2 और W1 बोतल ले ली, अब ये भी हो सकता था ना। अब ऐसे ही ये देखो यहाँ पे उसने B1 और T1 और TW2 ले ली, है ना, ये भी हो सकता था। ये क्या, B1 T1 मतलब टिफिन 1 ले लिया लेकिन वाटर बोतल कौन सी ले ली, W2, ऐसे ले ली। अब ऐसे ही बैग उसने B1 ही सिलेक्ट किया, टिफिन T1 ही ले लिया, नहीं सॉरी, अब टिफिन क्या ले लिया, T2 ले लिया, वो T1 तो ले चुका है, T2 ले लिया, है, और W2 ले लिया। उसके बाद फिर B1 T2 T3 एंड W2। अब ये 6 वेज हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 वेज हो गए, है ना। अब ऐसे ही मान लो उसने B1 ना लिया, B1 नहीं लिया बैग कौन सा ले सकता था, वो B2 ले सकता था। फिर यहाँ पे वो वाटर बॉटल्स क्या है, सॉरी टिफिन क्या है, T1 T2 T3, तो इसके साथ ऐसे, और यहाँ पे W1 एंड W2। तो ऐसी 6 पॉसिबिलिटी तो ये थी, 6 ही ऐसे नीचे आ जाएंगी, बिल्कुल सेम, है ना। पहले वो B2 बैग ले लेता है, मान लो B2 बैग सिलेक्ट कर लिया, ये लेके जाता है, बोतल T1 लेके जाता है और W1 लेके जा सकता है। जहां ऐसे हो सकता था वो ये बैग तो B2 लिया और टिफिन T2 लिया और ये यही ले लिया, है ना। उसके बाद ऐसे जहां उसने क्या किया, B2 T3 और ये ले लिया, 3 ये हो गए। फिर ऐसी W2 के साथ, है ना, W वाटर बॉटल 2 के साथ, तो 6 ये हो जाएंगे ना। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसकी, है ना।
अब ध्यान से सुनो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल है क्या। कोई इवेंट था यहां पे, जैसे हमारे पास 3 इवेंट थे ना, एक तो कौन कौन सा इवेंट था, ये वाटर बैग्स का, दूसरा इवेंट कौन सा है, मान लो टिफिन्स का, तीसरा कौन सा है वाटर बोटल्स का। हमें एक एक सिलेक्ट करना है, इन तीनों में से क्या करना है, एक एक सिलेक्ट करना है। तो उस सिलेक्ट को उस कंबी मतलब लगा लो आप, यहां पे क्या कह सकते हैं कि जो हमने सिलेक्शन करनी है, हमने एक एक चीज लेनी है ना, वो कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, उसे ही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहते हैं ना। अब देखो, अब इसमें इसका फॉर्मूला क्या है, अब हर बार हम ऐसे लिखेंगे नहीं है ना, हम तो सीधा डायरेक्ट कैलकुलेट किया करेंगे, इतने वेज हैं, हाउ मेनी वेज आर लाइक दिस, है ना। तो नाउ व्हाट विल बी देयर, लेट अस सपोज अब उसके पास बैग्स, एक ये इवेंट है, दिस इवेंट इज अकरिंग इन हाउ मेनी वेज, 2 वेज, है ना, 2 वेज, ये 2 इन 2, हाउ मेनी वे अकरेंस ऑफ दिस टिफिन्स, कितने टिफिन्स हैं, 3 वेज से हम इसको ले सकते हैं, T1 भी, T2 भी, T3 भी। ये मतलब कितने है, 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे क्या हो गया 3। दिस इवेंट इज अकरिंग इन 3 वेज, है ना। दिस इवेंट वाटर बॉटल कितने उसमें अकर कर सकता है, 2 वेज में। तो ये टोटल जो होंगे, जो क्या होंगे टोटल, वो इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, क्या हो गया 12। What is this? 12 ways are there. 12 ways. How many ways? 12 ways. 12 ways are there. है ना? How many ways? 12 ways are there. 12 ways, है ना। तो now इससे पहले जो हमने किया था ना, पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट वी हैव डन दैट, पेंट थी हमारे पास, है ना। पेंट कितनी थी, P1 एंड P2 एंड P3, तो 3 वेज से थी, 3 वेज से पेंट, है ना। पेंट कितने प्रकार से थी, दिस इवेंट कैन हैपन इन 3 वेज। और उसके बाद शर्ट्स कितने थे, 2, S1 एंड S2। दिस इवेंट कैन अकर इन 2 वेज, तो टोटल वेज कितने हो गए, 6 वेज। वो 6 पॉसिबिलिटी मैंने आपको लिखवा दी थी। अब इसकी हम डेफिनेशन लेते हैं। नाउ इफ एन इवेंट, कोई इवेंट है, इट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज। इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, अकर का मतलब ये है, देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी, बैग्स है ना, बैग्स, तो ये एक इवेंट है, ये कितनी प्रकार से अकर कर सकता है, 2 वे से। 2 बैग थे हमारे पास ना अभी, और उसके बाद टिफिन था ना, टिफिन कितने थे, 3, तो टिफिन कैन अकर इन 3 डिफरेंट वेज, है ना, 3 डिफरेंट वेज में अकर हो सकता है। और उसके बाद क्या थी, वाटर बोटल्स कितने वेज में कर सकते थे हम, 2 थी, 2 वेज हो गया ना। तो ऐसी, अब इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, है ना, m डिफरेंट वेज, n डिफरेंट वेज मतलब रिपीट नहीं हो रही है ना, अलग अलग है सारे। एंड इवन इवेंट, अनदर इवेंट मतलब मान लो जैसे ये पेंट थी, है ना, पेंट वाला कंसेप्ट था, पेंट कितनी थी, 3, और शर्ट्स कितनी थी, 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप देखो, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज एंड अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस क्या हो गए, m क्रॉस n हो गया। टोटल नंबर ऑफ अकरेंस क्या हो गए, m क्रॉस n, है ना। अब ऐसे जैसे ये m था, m की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3, यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 2, तो 3 2 क्या हो गया, 6 है। और ऐसी अगर 3 इवेंट्स हैं या 4 है या 5 ऐसे, मान लो 3 है, इफ एन इवेंट कैन अकर m डिफरेंट वेज एंड अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, और एक और इवेंट है सपोज इट कैन अकर इन p डिफरेंट वेज, है ना, तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस क्या होंगे, m क्रॉस n क्रॉस p, वो टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस हो जाएंगी। तो यही है कि फंडामेंटल, इस प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इसे ही हम कह देते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना। तो अब इसमें एक बात आती है रेपिटेशन की, है ना, क्या है, रेपिटेशन की बात मैं करूंगा अभी, हम ना साथ में एक एग्जांपल लूंगा, और मैं एग्जांपल कहां से लेंगे, हम 7.1 एक्सरसाइज ही शुरू करते हैं, उसमें बताऊंगा रेपिटेशन का मतलब क्या है और क्या नहीं है ना। एक होता है विदाउट रेपिटेशन, एक होता है विद रेपिटेशन, है, रेपिटेशन होगी और कहीं पे रेपिटेशन नहीं होगी। रेपिटेशन अलाउड होती है या नहीं होती है, ये वहां पे लिखा हमें मिलेगा, है ना, लिखा मिलेगा वहां पे क्वेश्चन में, जो भी कोई क्वेश्चन आएगा। तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1। नाउ 7.1 एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट सम कर रहे हैं हम, कह रहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 and 5 assuming that repetition of the digits is allowed
देखो वहां पे लिखा है मैंने ना, रेपिटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। अब देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल आता है। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन भूल जाओ, है ना। तो ये क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। क्या है 1 2 3 4 एंड 5। हमारे पास ये डिजिट्स दे दिए उन्होंने 1 2 3 4 एंड 5, है ना। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। क्या बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है। कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं। और पहला क्वेश्चन ये है कि रेपिटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। रेपिटेशन का मतलब क्या है, सुनो। अब जब 3 डिजिट नंबर बनेगा, सुनो ध्यान से, एक यहां पे प्लेस होगी, एक यहां पे, एक यहां पे, है ठीक है। अब देखो बिल्कुल वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का कंसेप्ट है। अब मान लो यहाँ पे मेरे पास रेपिटेशन अलाउड है, रेपिटेशन अलाउड है। रेपिटेशन का मतलब अगर मैंने एक बार यहाँ पे 5 लिख दिया, है ना, क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। पहले तो आपको ये क्वेश्चन समझना होगा कि 3 डिजिट नंबर का मतलब क्या है, कि मुझे इनमें से कोई 3 डिजिट चुनने हैं, 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है और यहाँ पे नंबर लिखने हैं ना। तो यहाँ पे एक नंबर लिखूंगा मैं, इन 5 में से कोई भी नंबर लिख सकता हूँ। तो मेरे पास कितने वेज हैं, मतलब एक इवेंट है, ये एक तरह से क्या है, एक इवेंट है। मेरे पास नंबर ऑफ डिफरेंट वेज यहाँ पे है, कितने नंबर, 5 है। तो मैं यहाँ पे मेरे पास कितने वेज हैं, मैं यहाँ पे 1 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ, 3 भी लिख सकता हूँ, 4 भी लिख सकता हूँ, 5 भी लिख सकता हूँ। तो 5 डिफरेंट वेज है मेरे पास, है ना। 5 डिफरेंट क्या है, वेज है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 5 into। अब मैं यहाँ पे मेरे पास कितने वेज है भाई, यहाँ पे अगर तो देखो उसने कहा रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज अलाउड। मान लो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, मतलब ये तो वैसे 5 का नंबर है, नंबर ऑफ वेज है, ये नंबर ऑफ क्या है, वेज। मान लो मैंने यहाँ पे एक नंबर वैसे बता रहा हूं, मैंने इनमें से 3 उठा के लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर 3 लिख सकता हूं ना, रेपिटेशन अलाउड मतलब एक बार 3 लिख लिया तो आप दोबारा 3 लिख सकते हो, है ना। तो इसका मतलब ये है रेपिटेशन का, रेपिटेशन इज अलाउड। तो इसका मतलब मैं फिर इन 5 में से मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज हैं, कितने मेरे पास नंबर ऑफ इवेंट्स अकर होने के कितने वेज हैं, 5 वेज है। फिर दोबारा क्योंकि 5 नंबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। फिर मल्टीप्लाई बाय, फिर मेरे पास कितने हैं, अगेन मैं देखो कोई भी नंबर अगर एक बार लिख लिया, मैंने 3 लिख दिया तो मैं दोबारा 3 लिख सकता हूँ, दोबारा फिर 3 लिख सकता हूँ ना। ये एक वे है ना, एक इस तरह से मैं 3 डिजिट नंबर बना सकता था। उसके बाद फिर मैंने पहले यहाँ पे एक नंबर आ गया ना, तो इनमें से फिर 5 में से हम एक ले सकते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 5। तो ये टोटल नंबर ऑफ 5, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, 125 वेज। तो मतलब है इनमें से 3 डिजिट नंबर हम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 3 डिजिट नंबर। पॉसिबिलिटीज, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 125। उनमें से ये एक है, उनमें से एक है। अब ऐसे ही यहाँ पे ये भी हो सकता था, 1 1 1 ले लो, 3 3 3, 2 2 2, 4 4 4, 5 5 5, है ना। एंड 2 2 2 3 4 5 1, तो कौन सी जाएगी, 1 2 3 4 सारे हो गए ना। ये मतलब यहाँ पे ये क्या है, रेपिटेशन इज अलाउड। या ये भी हो सकता है, यहाँ पे 1 लिख लिया, यहाँ पे 2 2 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 3 3 लिख दिया, यहाँ पे 1 4 4 1 5 5। ये मतलब रेपिटेशन क्या है, अलाउड है हमारे पास। तो ये कुछ वेज है, किनमें से, जो ये 125 वेज है, जो ये 125 वेज है, उनमें से ये कुछ पॉसिबिलिटीज मैंने लिखी है, ठीक है। लेकिन अब सारी इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें उसने पूछा हाउ मेनी नंबर ऑफ, क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। तो कितने 3 डिजिट नंबर्स बन जाएंगे, 125। अब ये पहला पार्ट था। दूसरा, रेपिटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अब देखो कि जो नंबर आपने एक बार लिख लिया, एक बार में, एक बार का मतलब ये है कि अगर मैंने ये 3 डिजिट नंबर बनाना था, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, इनमें से एक उठा के ना 3 लिख दिया। अब मैं दोबारा यहाँ पे 3 और 3 नहीं लिख सकता। इसका मतलब ये है रेपिटेशन इज नॉट अलाउड का मतलब ये है, ध्यान से समझो। अगर मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, अब मैं दोबारा 3 नहीं लिख सकता। इसमें ये बात ये कह रहा हूं कि अगर एक बार आपने 3 डिजिट नंबर लेना था, आपने यहाँ पे 3 लिख दिया ना, तो अब मैं दोबारा 3 यहाँ पे नहीं लिख सकता। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दोबारा 3 नहीं लिख सकता। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मुझे 2 या 1 या ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। और अगर मैंने यहाँ पे अब 2 लिख लिया, तो अब मैं दोबारा यहाँ पे 2 नहीं लिख सकता। ये है इसका मतलब, है ना। तो ये एक 1 वे पॉसिबल वे बता रहा हूं। और उसके बाद
अगर मान लो मैंने 3 यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख लिया, यहाँ पे 4 नंबर लिख लिया, अब मैं यहाँ पे 4 नहीं लिख सकता, दोबारा 4 नहीं लिख सकता, ये मतलब है इसका रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अब सुनो, यहाँ पे 3 वेज थे ऐसे, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखना था ना, मेरे पास कितने वेज है, 5 है, 5 है, तो 5 वेज है यहाँ पे, है ना, 1 2 3 4 5। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ अकरेंस है ना, कितने हैं इवेंट अकर होने के, 5 5। अब देखो मान लो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, मैंने जैसे मैंने कहा था मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, अब मैं दोबारा 2 तो लिख नहीं सकता। अब यहाँ पे इसके लिए दूसरे नंबर के लिए मेरे पास कितने, मान लो मैंने एक नंबर लिख लिया 2, अब मैं ये दोबारा लिख नहीं सकता, तो यहाँ मुझे कितने, कैसे सिलेक्ट कर सकता हूं मैं इसके लिए नंबर, कैसे, देखो ये तो सिलेक्ट नहीं हो सकता है ना, तो कितने रह गए 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या नंबर ऑफ अकरेंस के आगे 4। अब 2 नंबर तो लिख चुके हैं हम, 2 नंबर लिख चुके हैं, डिजिट्स लिख चुके हैं इनमें से, मान लो एक 2 लिख लिया मैंने, एक क्या लिख लिया 3। अब यहाँ पे देखो 2 डिजिट इनमें से मैंने कोई भी 2 लिख लिए, मान लो ये दोनों लिख लिए, तो अब इसके लिए नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी बची, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, है ना। अब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया, 3 4 जा 12 12 5 जा 60, तो ये क्या है 60, ये क्या हो गया 60। इनमें से अगर मैं एक नंबर एक ही बार लिखता हूं, अगर एक नंबर एक ही बार लिखता हूं, जैसे मतलब ये है, अगर मैंने यहाँ पे ये नहीं आएगी इसमें ना, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो यहाँ पे एक बार 2 लिख लिया ना तो दोबारा 2 नहीं लिख सकते, ये है इसमें, एक बार 3 लिख लिया तो 3 नहीं लिख सकते, एक बार 4 लिख लिया तो दोबारा उस नंबर में 4 नहीं लिख सकते। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं, 60 पॉसिबिलिटीज हैं जो हम यहाँ से 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं, है ना। कैसे, जैसे मान लो मैंने 1 2 3 बना लिया, 3 2 1 बना लिया, है ना। ये मतलब एक बार में जब लिखोगे तो वहां पे रिपीट नहीं होना चाहिए, ये रिपीट हो सकता है ऐसे कि एक बार मैंने 1 2 3 लिख दिया, एक बार 3 2 1 लिख दिया, ये हो सकता है। फिर ये एक बार ये ऐसा भी आ सकता है 1 3 2, ऐसे भी आ सकता है ना। ऐसे रिपीट होने का, यहाँ पे सिर्फ रिपीट होने का मतलब ये है, अगर एक बार नंबर लिख रहे हो तो उसमें रिपीट नहीं होना चाहिए कोई नंबर, है ना। तो ऐसे कितने वेज हैं, 60 वेज हैं यहाँ पे, जो हम यहाँ पे इस नंबर को लिख सकते हैं बाय यूजिंग दीज 5 नंबर्स, है ना। तो फिर वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ही है यहाँ पे कि पहले 5 थे मेरे पास 5। और एक बात और ध्यान में रखनी है, कई बार बच्चा क्या करता है इसमें कि सर लेक्चर पूछते हैं क्या सर ये मैं 5 पहले यहाँ पे नहीं लगा सकता, लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, 5 4 into 3 आंसर वही आना है। लेकिन कई बार ना 0 का कंसेप्ट होता है, क्या होता है 0 का, तो फिर अगर 3 डिजिट नंबर बनाना है तो यहाँ पे अगर मैं 5 इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे 0 भी ले रहे हो, और जब 0 यहाँ पे ले लेते हैं तो वो 3 डिजिट नंबर नहीं रहता है, दैट इज नॉट अ 3 डिजिट नंबर। इस बात का ध्यान रखना है। तो मोस्टली आपने यहाँ से इधर वाली राइट साइड से शुरू करना है नंबर लिखना। जैसे पहली बार 5 नंबर थे तो 5 आ गए, फिर उसके बाद रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो कितने नंबर आ गए 4, उसके बाद कितने रह गए 3, तो ऐसे चलना है ये काम, है ना। तो ये था फर्स्ट सम, आगे और पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। नोट डाउन द क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, है ना, क्या है वो, कहना कि हाउ मेनी, क्वेश्चन पढ़ दो दोबारा, how many 3 digit even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 6 if the digits can be repeated। अब 3 digit नंबर बनाना है, क्या बनाना है 3 digit नंबर बनाना है, और पहली कंडीशन ये दे रखी है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो इवन नंबर होना चाहिए, जो आप नंबर बनाओगे वो क्या होना चाहिए इवन। अब इवन नंबर क्या होता है, अगर यूनिट प्लेस पे क्या हो 2 4 6 8 और 0, इनमें से वो क्या होते हैं, अगर यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए 2 4 6 8 0 आ जाए तो वो क्या होता है इवन नंबर, है ना। अब इनमें से इवन कौन कौन से है, ये 2 4 और 6, है ना। अब यहाँ पे फिर मेरे पास 3 डिजिट 3 स्पेसेस ऐसे हैं 1 2 3। अब यहाँ पे नंबर बनाना है हमें, 3 डिजिट नंबर बनाना है, डिजिट्स कैन बी अलाउड रिपीट, सॉरी डिजिट्स कैन बी रिपीट, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, और होना क्या चाहिए इवन नंबर, होना क्या चाहिए इवन नंबर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ इवेंट्स, है ना। अब देखो मैं यहाँ पे कितने डिजिट्स लिख सकता हूँ, या तो 6 लिख सकता हूँ तब इवन बनेगा, या 4 लिख सकता हूँ, या 2 लिख सकता हूँ, या 2 या 4 या 6। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे लिखने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है 3, या तो 2 लिख सकते हैं या 4 या 6, तो 3 वेज हो गए यहाँ पे 3 into। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, कितने लिख सकते हो आप, कितने डिजिट्स लिख सकते हैं हम यहाँ पे, हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है
1 भी लिख सकते हैं, 2 3 4 5 6 भी लिख सकते हैं, एनी वी कैन राइट, है ना। तो 6 होगी, यहाँ पे 6 होगी, इनटू, अब यहाँ पे कितने, ये 6 इसीलिए आया है क्योंकि रेपिटेशन इज अलाउड। अगर रेपिटेशन अलाउड ना होती, अगर रेपिटेशन अलाउड ना होती तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज आ जाती, 5 आती। कैसे? क्योंकि एक नंबर तो हम यहाँ पे लिख चुके होते, जहां मान लो 2 लिखते या 4 लिखते या 6 एक लिखते। अगर 2 लिख देते तो फिर पांचों में से यहाँ पे एक डिजिट आता, है ना, बाकी 5 बचते तो यहाँ पे क्या आता, 5 आता, अगर रेपिटेशन अलाउड ना होती, है ना। लेकिन यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड है तो मतलब जो नंबर आपने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, है। तो अब यहाँ पे भी फिर क्या आ जाएगा, 6। यहाँ पे नंबर ऑफ बेस कितने आ गए, 6। तो टोटल ये आप थोड़ा सा लिख सकते हो ना। सो पॉसिबिलिटीज, कई बार बच्चा पूछता था लिखना कैसे एग्जाम में, तो आपने बस ऐसे लिखना है। सो वर्ड प्रॉब्लम जैसे हम लिखते हैं ना, टोटल डिजिट्स आर गिवन 6, सो द यूनिट प्लेस वी कैन राइट इन द प्लेस ऑफ यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे पॉसिबिलिटीज क्या है, 2 4 एंड 6, है ना। उसके बाद आप सीधा लिख दो कि यहाँ पे फर्स्ट 3 स्पेसेस आर देयर, 1 2 3 पॉसिबिलिटीज हेयर, 3 हेयर 6 हेयर 6। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बनेंगे, अब 6 3 18, 18 6 108, तो 108 आ गई। तो ये पॉसिबिलिटीज कितनी बन गई, 108 बन गई। कितने डिजिट्स नंबर 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं जो इवन होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे आ सकता है 2 5 4, ऐसे यहाँ पे 4, यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या आ सकता है, सिर्फ 2 4 या 6 ही आ सकते थे बस, बाकी कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, है ना। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। नाउ विल नोट डाउन द क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्वेश्चंस को। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी फोर लेटर कोड, 4 लेटर्स का कोड बनाना है, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। नो लेटर कैन बी रिपीटेड, और हमें क्या लेने हैं, फर्स्ट 10 लेटर्स ही लेने हैं। हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 10 लेटर्स हैं। हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 10 लेटर्स हैं। तो और कितने लेटर्स बनाना है, 1 2 3 और 4, स्पेसेस कितनी है, 4 स्पेसेस है। अब 10 लेटर्स है तो मैंने यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो 10 लेटर्स है मेरे पास, 10 लेटर्स। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे चाहे ये यहां से मर्जी शुरू कर लो, इधर से कर लो, इधर से शुरू कर लो, क्योंकि इसमें जीरो वाला कंसेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं मेरे पास अवेलेबल, यहाँ पे 10 इंटू, ये आपको पता लग रहा है ना, ये मैंने 4 स्पेसेस क्यों बनाई है, क्योंकि 4 लेटर कोड बनाना है, 4 लेटर ही यूज करने हैं एट वंस टाइम, है ना। यहाँ पे 10 हो गए। अब इनमें से मान लो ये थे ना A B C D E F G H I J, है ना। मान लो मैंने यहाँ पे A लिख लिया एक बार, तो उसके बाद यहाँ पे अब कितने लेटर्स बचे, 9, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। मैंने A लिख लिया तो दोबारा A नहीं लिखा जा सकता, तो क्या हो जाएगा ये 9 इंटू, यहाँ पे क्या हो गया 8 इंटू 7, एक एक कम होता रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, ये क्या हो जाएगा 8 9 72, 9 8 72 इंटू 7, 7 2 14, 1 7 7 49 प्लस 1 50, 5 0 4 0। आप थोड़ा सा इसको लिख लिया करो ना, कैसे कि जैसे नंबर ऑफ लेटर्स आर अवेलेबल 10, सो डिजिट 4 लेटर डिजिट्स इज यूजिंग, उसने भी बोला था ना, हाउ मेनी 4 लेटर कोड, सो लेटर कोड विल बी ऑफ 4 डिजिट्स, 4 अल्फाबेट्स। तो आप यहाँ पे उसके बाद लिख दोगे पॉसिबिलिटीज फॉर फर्स्ट 10, देन सेकंड 9, देन 8 इंटू 7, तो ये बन गया 5040। अब देखो अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है ना, 1 2 3 4 5, 5 नंबर का टेलीफोन नंबर बनाना है हमने। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये लेटर्स यूज करने हैं हमने, है ना। उसके बाद अब आगे कंडीशन देखो क्या है, इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। देखो दो बातें क्लियर होगी, दो बातें कौन सी क्लियर है, एक तो ये है हमारे पास क्या, एक तो ये है कि
रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। दूसरी बात है ना, दूसरी बात क्या है, एक मिनट। नाउ व्हाट इज देयर, 5 डिजिट्स यूज करके हमने क्या बनाना है, टेलीफोन नंबर बनाना है। और उसने एक पहले कंडीशन ये लगा दी हुई, वही यूज करना है हमने कि पहले नंबर क्या स्टार्ट हो 67 से, मतलब यहाँ पे 6 फिक्स है और यहाँ पे क्या है 7 फिक्स है। ये तो फिक्स है यहाँ पे ऐसे, ये तो क्या हो गया, फिक्स हो गया हमारे पास, है ना। अब सिर्फ 3 चॉइसेस बची हमारे पास, 3 वेकेंट प्लेसेस, इनको क्या बोलते हैं, वेकेंट प्लेसेस 3 बची है ना। अब यहाँ पे मैं कितने, देखो 67 तो बेटा उसने कह दिया कि फिक्स होना चाहिए, 67 तो फिक्स है, यहाँ पे 6 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 7, बस दैट्स ऑल। उसके बाद नंबर बचे, स्पेसेस बची हमारे पास 3, 1, 2 एंड 3। अब इनमें से यहां पे देखो 6, 7 तो ऑलरेडी कट गया यहां से, 6 7, और रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, उसने ये कहा रेपिटेशन मतलब एक नंबर एक बार ही होना चाहिए, दोबारा नहीं होना चाहिए। तो अब मेरे पास नंबर कितने बचे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर बचे। तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ अक्रेंस कितनी होगी, 8 इनटू फिर देखो एक बार एक नंबर इनमें से कोई लिख लिया तो पीछे कितने नंबर बचे, 7, तो यहाँ पे कितने हो गए 7। उसके बाद 2 नंबर लिख चुके हम, तो पीछे कितने नंबर बचे 6, तो मेरे पास आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे 6। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 6 7 तो ये तो फिक्स है, तब ये क्या हो गया 8 7 56 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे 6 6 36 36 3 336 आ गया। तो कितने नंबर्स होंगे वो 336 हो गए जी। कितने नंबर्स हो गए 3, अगर कितने मतलब टेलीफोन नंबर बनाने हैं जो हमने, वो कितने बना सकते हैं 336, जिनके फर्स्ट नंबर 6 होगा, सेकंड नंबर क्या होगा 7, जो 67 से शुरू हो रहे होंगे। तो ये हो गए 336। ये था हमारा 4th सम। अब देखो 5th सम। 5th सम में क्या करना है, एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन है वो टॉस किया हमने 3 टाइम्स, एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, आउटकम्स हमने रिकॉर्ड करनी। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। देखो एक कॉइन को जब हम फेंकते हैं तो हमारे पास आउटकम्स कितनी होती है 2। पहली बार यहाँ पे 3 बार फेंकना है ना, 3 बार, 3 स्पेसेस है। पहली बार फेंका तो देखो इवेंट है, एक कॉइन को फेंक दिया तो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, उसमें पॉसिबल आउटकम्स कितनी आएंगी 2 आएंगी, जहां हेड हो सकता है या क्या हो सकता है टेल हो सकता है, तो 2 हो गया पॉसिबल आउटकम। उसके बाद फिर दूसरी बार फेंका, फिर 2 ही आउटकम्स रहेंगी, फिर तीसरी बार फेंका, फिर 2 ही आउटकम्स रहेंगी, तो कितने हो गए 8 पॉसिबल आउटकम्स, कितने हो गए 8। इसका मतलब ये है देखो कि पहले जैसे मैंने एक कॉइन को 3 बार फेंका ना, एक कॉइन को 3 बार फेंका, एक कॉइन को 3 बार फेंका तो कितनी आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स कितनी रही होगी, तो वो कितनी आ गई 8 हो जाएंगी, है ना। तो आगे देखो 6 सम, ये समझ आ गया ना आपको। उसने ये बोला था 3 बार फेंका, पहली बार फेंका तो आउटकम्स कितनी है 2, उसके बाद दूसरी कितनी है, दूसरी बार फेंके तो आउटकम्स कितनी हुई 2 ही होंगी, फिर तीसरी बार भी क्या होगी 2, तो टोटल आउटकम्स कितनी होगी 8, है ना। उसके बाद 6th सम है, यहां पे कर देते हैं 6th सम। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स, 5 फ्लैग्स है आपके पास डिफरेंट कलर्स के। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर। 5 देखो फ्लैग्स कितने हैं, फ्लैग्स कितने हैं 5। हाउ मेनी फ्लैग्स आर देयर 5। और सिग्नल बनाना है हमने, सिग्नल का मतलब ये है कि सिग्नल कैसे भी हो सकता है, जैसे एक बार ऊपर रेड का हो, नीचे येलो का, जो भी है कलर्स, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने तो उसने ये कह दिया आपके पास 5 फ्लैग्स है और आप कितने प्रकार से उसको जनरेट कर सकते हो, डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, है ना। तो क्या होगा, पहले यहां पे मैं देखो 2 है ना, 1 2, ये है 2 स्पेसेस है। 2 का मतलब यह कि उन्होंने कहा 2 फ्लैग्स वी कैन यूज, 2 फ्लैग्स वी कैन यूज। तो पहली बार मैं एक बार है ना, यहां पे मैंने एक फ्लैग यूज कर लिया, एक बार फ्लैग यूज कर लिया तो देखो कितने फ्लैग्स है, मैंने कहा 5, पांचों में से मैं कोई भी यूज कर सकता हूं, 5 में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने आ गए, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आ गए, कर 5 इंटू। उसके बाद देखो रेपिटेशन का उसने बोला है, गिवन 5 फ्लैग्स, नहीं देखो
फ्लैग्स ही 5 है, हम एक यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे रेपिटेशन का तो कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे एक ऐसे फ्लैग है, एक ऐसे फ्लैग रखना है, एक ऐसे रखना है, तो एक फ्लैग तो मैंने यहाँ पे रख लिया, तो ये वाला फ्लैग मैं यहाँ पे थोड़ी रख सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है ना। जरूरी बात है, 5 ही फ्लैग है, एक फ्लैग मैंने यहाँ पे रख लिया, तो ये फ्लैग मैं यहाँ पे थोड़ी रख सकता हूँ, वो तो नंबर का है ना, नंबर में हम कर सकते हैं रेपिटेशन, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है कि अंडरस्टूड है रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। एक फ्लैग यहाँ पे है, यहाँ 5 फ्लैग थे, 5 में से मैंने एक फ्लैग ये रख लिया, है ना, मेरे पास 5 आउटकम्स होगी। अब नीचे एक फ्लैग और रखना है, तो आउटकम्स मेरे पास अवेलेबल कितने हैं, 4, क्योंकि 5 फ्लैग थे, एक यहाँ पे रख लिया, तो दूसरे में कितने बचे, 4, तो यहाँ पे 4 में से मैंने एक लेना है ना, इंटू क्या हो गया 4, तो 4 5 का कितना हो गया 20, तो कितने हो गए ये 20 तरीके से हम 20 वे से हम वो जनरेट कर सकते हैं, क्या सिग्नल, है ना, सिग्नल 20 वेज में हम जनरेट कर सकते हैं। तो होप आपको ये समझ आया होगा, आप इसकी एग्जांपल्स भी करो एनसीईआरटी की, थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये था फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग एंड फर्स्ट चैप्टर 7.1 एक्सरसाइज। होप आपको समझ आया होगा, है ना। तो जरूर बताएं कमेंट करके कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे जरूर बताते हैं हाँ सर वी आर अंडरस्टूड, बहुत अच्छा लगता है जो बच्चे ये बताते हैं, ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।